नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आपकी जन अदालत न्यूज़ के आज के खास शो में हमारे साथ गेस्ट के रूप में मौजूद हैं प्रजापति समाज का एक ऐसा चेहरा जो हमेशा समाज के लिए समर्पित है, समाज के लिए जीने मरने के लिए तत्पर रहता है। मैं बात कर रहा हूं प्रजापति समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष सोनू राणा की, जो कि आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के खास शो में हमारे साथ जुड़ेंगे। आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजा भैया जी। पहला सवाल करना चाहेंगे, प्रजापति के समाज का इतिहास क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आदरणीय राजा भैया पाल साहब। प्रजापति समाज का इतिहास जग जाहिर है, दुनिया जानता है। आप उठा के देख लो, रामायण में देख लो, आप भागवत में देख लो, 32वां श्लोक है। प्रजापति समाज का इतिहास, हम लोग राजा दक्ष प्रजापति के वंशज हैं। एकदा ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ के लिए कलश की जरूरत पड़ती है। कलश नहीं होते कलश जी। तो कलश की जरूरत पड़ती, तो नहीं कलश कौन बनाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी राजा दक्ष प्रजापति को दी गई थी। तो राजा दक्ष जी प्रजापति की उपाधि दी गई थी। प्रजापति नहीं थे, वो राजा थे। तो प्रजापति की वहीं से ही प्रजापति का बर्तन, मिट्टी का पात्र बनाने का काम करने लगा हमारा समाज। तो सब लोग उनको प्रजापति जानने लगे। प्रजापति यही इतिहास है। प्रजापति का ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था राजा दक्ष प्रजापति को उपाधि, तो बस प्रजापति तभी से हम लोग मिट्टी का पात्र काम बना करने लगे। तो उसी तरह से प्रजापति कुम्हार और कुंभकार हो गया। किस तरीके से आप देखते हैं प्रजापति समाज की तरफ देखा जाए तो प्रजापति समाज आज किस पायदान पर खड़ा है आपके अनुसार? प्रजापति समाज बहुत पीछे है। इसको कोई भी पार्टी सम्मान नहीं करती, ना कोई पार्टी तवज्जो देती है। प्रजापति समाज अपने पैरों पे, अपने दम पे खड़ा हुआ है। इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी का कोई विशेष योगदान नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं सोनू राणा जी कि प्रजापति समाज कहा जाए तो कांग्रेस में पूर्व मंत्री हैं एनपी प्रजापति, आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? आपकी मध्य प्रदेश में 229 में विधायक हैं। 229 में से अगर 4 हैं तो क्या हो रहा है उससे, और काफ़ी दूर है। उनने भी, एनपी साहब ने, हालांकि हम धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी को कि उनने मध्य प्रदेश में उनको मंत्री बनाया, विधानसभा अध्यक्ष बनाया, लेकिन उसको जहाँ समाज का ज़्यादा विशेष कोई लाभ नहीं मिल पाया। और इतने बड़े मध्य प्रदेश में अगर 4 विधायक हैं तो का ना के बराबर कुछ नहीं। सोनू राणा जी, जिस तरीके से आप सोशल वर्किंग आपकी देखा जाए तो आप अक्सर जो है समाज के बीच में खड़े रहती हैं, समाज के उत्थान के लिए लगातार आप प्रयास आपके जारी हैं। आपने सामूहिक विवाह सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया है। तो किस तरीके से प्रजापति समाज का भला हो, क्या सोच है आपकी? पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रजापति समाज एक हो। और प्रजापति समाज, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जे जाते दल नहीं, ते जाते बल नहीं, ते जाते बल नहीं, उनकी समस्या हल नहीं। जिन जातों का कोई दल नहीं होता, दल माने पार्टी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन पार्टी कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमारी राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ संगठन हमारा कार्य कर रहा है। हम लोगों में, प्रजापति समाज में, सब में एकता का पर्चा करेंगे, एकता लाएंगे। एक करने के बाद जाके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। और प्रजापति समाज के सुख दुख में बराबर हम चलते बढ़ते हैं। हमारा संगठन जाता है, हमारी जिला कार्यकारिणी जाती है, हम भी जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रजापति समाज एक हो के अपनी बात, हक और हुकूमत की बात कुछ कहना पड़ेगी, क्योंकि बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। कि प्रजापति समाज, जो प्रजापति समाज का सम्मान करेगा वो प्रदेश में या देश में राज करेगा। प्रजापति कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। मुझे अपनी ताकत को दिखाना है, लोगों को बताना है। इस तरीके से हम प्रजापति समाज संगठन में कार्य कर रहे हैं। मृत्यु बोझ बंद कर है हमारे समाज में, उसको बंद कराना है। बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, ये चल रहा है। प्रजापति समाज में कहीं भी कोई तकलीफ़ होगी, हम प्रजापति समाज के साथ खड़े हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जहाँ प्रजापति भाई कोई भी हमको बुलाता है, बहन कोई भैया जो भी आवाज़ देगा, हम प्रजापति समाज के साथ जाएंगे। हम प्रजापति समाज, हम सब एक हैं। तो सोनू राणा जी, देश की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो आपके देश में कितने जनप्रतिनिधि लोग हैं जो प्रजापति समाज का कहीं ना कहीं नेतृत्व पूरे देश के अंदर कर रहे हैं? पंचूलाल प्रजापति जी कर रहे हैं रीवा में, मनगुआ विधानसभा है। और नम्रता प्रसाद जी गोटे गांव से कर रहे हैं, नरसिंहपुर जिले में पड़ता है। मुरली मोरवाल जी हैं, 2 कांग्रेस से 2 बीजेपी, 4 लोग हैं। और छतरपुर से चंदला विधानसभा पड़ती है, वहाँ से आरडी प्रजापति पूर्व विधायक के पुत्र हैं, राजेश प्रजापति जी।
तो वो नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लोग हैं, ब्रजेश कुमार प्रजापति बांदा में तिंदवारी विधानसभा है, और अभी हाल में ही डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति को MLC बना दिया। इस तरीके से 4-5 लोग राजस्थान में हैं, कुमावत जी हैं, डूंगर राम गैंदर हैं, और डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री का दर्जा है उन्हें जी भारतीय जनता पार्टी से। तो कहीं ना कहीं तमाम प्रतिनिधि नेतृत्व कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, ये लोग काम कर रहे हैं। आरती प्रजापति दिल्ली से हैं, ये से तमाम लोग काम कर रहे हैं। सुरेंद्र प्रजापति हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवनाथ सिंह सेव साहब हैं, नंदराम मार साहब हैं, तमाम लोग कार्य कर रहे हैं समाज को जगाने का, और राष्ट्रीय प्रजापति महासंगठन में कार्य कर रहे हैं। सोनू राणा जी, आप लाहौर विधानसभा से आते हैं, तो लाहौर विधानसभा की तरफ नज़र देखी जाए तो कितनी जनसंख्या है आपके समाज की, और राजनीतिक रूप से देखा जाए तो क्या पार्टियों द्वारा आपको मौका, आपकी समाज को मौका मिलता है? लाहौर विधानसभा में प्रजापति समाज की जनसंख्या लाहौर विधानसभा में 12-13 हज़ार के लगभग है। लाहौर नगर में 160 घर निवास करते हैं, और लाहौर विधानसभा में हमारी समाज को 5 लोगों को सरपंच बनने का मौका मिला है, इससे बड़ा कोई मौका नहीं मिला है। नौदा से रामसिया प्रजापति जी रहे, चचाई से बिंद्रावन प्रजापति रहे, मछरिया से उदयवान प्रजापति रहे, उदितपुरा से नारायणदास प्रजापति रहे, और महुआ से रामदास प्रजापति रहे। बाकी अलावा सरपंच से ज़्यादा कोई जिला पंचायत या कोई कुछ नहीं, पार्टी में कोई संगठन में कोई पद नहीं, किसी पे भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हमारी समाज तो हम बताएं आपको कि राजनीति से बहुत दूर है, राजनीति में लाना है। तमाम अच्छे वक्ता, तमाम अच्छे समाज सेवी लोग पड़े हैं जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। तो हम उन्हें मौका दिलवाएंगे और राजनीतिक पार्टियों से कहेंगे कि उन्हें प्रजापति समाज को भागीदारी दें, और कहीं ना कहीं प्रजापति का है। तो सोनू राणा जी, आपके जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू राणा जी, आप मध्य प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रजापति समाज यदि आपको कोई जिम्मेदारी देता है राजनीतिक रूप से, तो क्या आप राजनीति वो जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे? हाँ, अगर हमारे परिवार के लोग, अगर हमारे संगठन के लोग चाहेंगे और जिला भिंड के लोग चाहेंगे करके, तो हो सकता है मैं तैयार हूँ, नहीं तो मैं अपने से बीच में किसी भाई को आगे निकालने का काम करूँगा। हमारे बीच में, हमारे साथ में छोटू ररी हैं, ब्रजेश गोपालपुरा हैं, देवेंद्र राणा दियारी हैं, मुकेश प्रजापति हैं, राजवीर प्रजापति हैं, डॉक्टर दयानंद प्रजापति हैं, डॉक्टर रामशंकर प्रजापति पूर्व पार्षद हैं, रामप्रकाश फौजी हैं, अमित प्रजापति, तमाम युवाओं की टीम है हमारे साथ में। तो हम किसी भाई को आगे निकालेंगे, और सब लोगों ने कहा कि नहीं सोनू भैया आपको आगे जाना, तो मैं भी तैयार हूँ। क्योंकि मेहना बालाजी पे 2 अप्रैल को एक प्रजापति समाज का विशाल कार्यक्रम कराएंगे, वो हर साल होता है वहाँ पर, तो वहाँ कराने के लिए तैयार है। उसी में आप जोर शोर के साथ अपनी प्रजापति समाज की ताकत दिखाएंगे, और अपनी समाज के समस्त प्रतिनिधियों को बुलाने का काम करेंगे। वहाँ एक कार्यक्रम कराना चाहते हैं 2 अप्रैल को, रंग पंचमी को, मेहना बालाजी। सोनू राणा जी, आप मध्य प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी क्या मांग है राजनीतिक दलों से, और किस तरीके से प्रजापति समाज अब आगे आपका संघर्ष करने वाला है? सबसे पहले तो हमारी मांग ये रहेगी कि मध्य प्रदेश के 13 जिला में प्रजापति SC है, बाकी जिलों में OBC है। तो मैं पहले मांग करता हूँ कि या तो हमें जनरल कोटे में ले लिया जाए, या फिर हमें सब पूरे मध्य प्रदेश में SC करो। दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना, दमोह, अनूपपुर, सिंगरौली, इन जिलों में प्रजापति SC में आता है, बाकी जिलों में OBC में आता है। हम लाहौर विधानसभा में बैठे हैं, तो लाहौर में हम OBC हैं, और सिवड़ा कड़ जाएँ या आपका दबो निकल जाए तो भांडे हो तो प्रजापति SC में है। तो सबसे पहले तो हमारी मांग होगी सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से, सब लोगों से हमारा ये कहना है कि प्रजापति को ऑल MP में SC करो, या SC हटा कर सब में OBC कर दो, या सामान्य कर दो। तो मैं सबसे पहले तो ये लड़ाई लड़ना है हमको आर पार की, कि प्रजापति समाज को मध्य प्रदेश में SC करो पूरे में, या वो 13 जिलों में उनसे भी हटाओ। भाई ये व्यवहार अच्छा नहीं है कि कहीं एक ही परिवार के भाई, एक भाई को प्रजापति को SC बना दिया, एक को नहीं बना दिया, ये दुर्व्यवहार गलत है सरकार का। तो सबसे पहले तो हम ये मांग उठाएंगे, सबसे पहले संगठन के द्वारा DM साहब को और SDM साहब को ज्ञापन देंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि प्रजापति समाज को ऑल MP में SC घोषित किया जाए। ये आपकी मुख्य मांग है। तो प्रजापति समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में हमारे साथ जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी मांग उनकी यही है
कि जिस तरीके से कहीं कहीं प्रजापति समाज एससी में आता है, कहीं कहीं ओबीसी में आता है, तो हमारी मांग है या तो हमें एससी में कर दिया जाए या ओबीसी में, अपने देश में समान रूप से हमें अधिकार दिया जाए। तो आपकी जन अदालत इस खास शो में आज के खास मेहमान प्रजापति समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष सोनू राणा हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। आपकी जन अदालत एक ऐसा यूट्यूब न्यूज़ चैनल है जिसके जरिए राजा भैया पाल अपने भिंड जिले की होने वाली खबरों को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको उनकी ये खबरें अच्छी लगती हैं तो कृपया उस चैनल को एक बार देखें। उनके वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।